हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो हम लोग जा रहे हैं इस वक्त कुरुक्षेत्र और हम लोग सुबह 6:30 बजे निकल गए हैं। तो रास्ते में ही पड़ता है बहुत ही फेमस अमरीक सुखदेव मूर्थल में। तो हम लोग हैं इस वक्त वहीं पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया है ये एक दिन का ट्रिप कुरुक्षेत्र का। मम्मी को बहुत मन है कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था उसको जानने और समझने का। तो आ गए हमारे प्लेट में ढाबा का पराठा। हम लोगों ने अलग अलग वैरायटी मंगा ली है। कैसा लग रहा है? मस्त है, मतलब बटर का तो अच्छा लग रहा है। ये गिलास भर के चाय। गिलास नहीं मम्मी, जग भर के चाय। तो वाकई बहुत ही अच्छा है, जितना सुना था उतना है इसका वर्थ। मैंने सही कहा था। भर के मक्खन दिया है। तो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं ब्रह्म सरोवर। तो ब्रह्म सरोवर के आसपास ही 2-4 चीज़ें हैं जो कि हम देखने वाले हैं आज। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, टाइम से हम पहुँच चुके हैं। तो ये है विशाल ब्रह्म सरोवर। कैसे लगा मम्मी? बहुत सुंदर, बड़े दिनों की तमन्ना पूरी हुई तुम लोगों के साथ। तो इस ब्रह्म सरोवर का बता दें, यहाँ पर दुर्योधन जी जो युद्ध का लास्ट दिन था उस दिन वो यहाँ पर छिपे थे। और इस पूरे जो सरोवर की जो लंबाई है वो कुछ 3600 फीट है और चौड़ाई जो है इसकी कुछ 1500 या 1800 फीट है और गहराई इसकी 45 फीट है। तो बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ सरोवर है ब्रह्म सरोवर। अभी भी गीता जयंती हर साल मनाई जाती है यहाँ पे। गीता 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक 1 महीने का मेला लगता है। लेकिन हम लोग लकीली आए हैं बहुत ही खाली समय में जहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। बहुत भीड़ होती है। हाँ। उनको लग रहा है कि हम पत्थर मारे भाग रहे हैं। इतने बड़े सरोवर में बस गिन के 10 बतख। देखो ना ऋतु में। कृष्ण और अर्जुन और उनका रथ और ऊपर बैठे हैं हमारे हनुमान जी। और ये रात में यहाँ पे लाइट जल जाती है तो ये सरोवर और भी बहुत प्यारा लगता है। तो रात में इसको देखने का मज़ा ही अलग है। ये द्रौपदी कूप की तरफ जाने वाला रास्ता। भाई बहुत खड़ी सीढ़ी है। क्या है? यही है जहाँ पे द्रौपदी जी अपना केश धोई थी। चलो वही तो है यार क्या। तो हम आ गए हैं श्री कृष्ण म्यूज़ियम। तो यहाँ से हमने टिकट ली। टिकट एडल्ट की 30 की है और 5 से 10 साल के बच्चों की 10 रुपए की और 0 से 5 साल के बच्चों की फ्री की। और अब हम चलते हैं संग्रहालय की तरफ। है नर कटारी मंदिर। यहीं पर भीष्म पितामह जी शैया पर लेटे थे और कहा जाता है कि उनको प्यास जब लगी थी तो उन्होंने प्यास के लिए पानी मांगा था और उस समय अर्जुन ने तीर से ज़मीन पर तीर चलाया था और वहीं से ये कुंड मतलब पानी का स्रोत बाहर आया था। हाँ, तो जिससे उनकी प्यास बुझी थी।
तो ये है वो प्राचीन मंदिर, ये है भीष्म पितामह। श्री कृष्ण जी जब अर्जुन जी को उपदेश दिए थे गीता का, पहली बार तो वो यही हुआ था। क्या सच है क्या झूठ है तो ईश्वर जानता है, बट यहाँ की तो जो लोग मानते हैं वो यही मानते हैं। आज हम आपको इधर के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं जी। आखिरकार हम किस भूमि पर आए हैं, इसका महत्व क्या है। आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिषर, और ये राजा कुरु का क्षेत्र था। राजा कुरु को किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुण्य जीवित से हो जाते थे। जो ये ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्मा जी की यज्ञ वेदी माना जाता है। जब सृष्टि की रचना हुई थी वो इसी जगह से हुई। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं भद्रकाली टेम्पल। तो आई थिंक हमारे 51 शक्तिपीठ होते हैं दुर्गा माता के रूप, उसमें से एक रूप ये भी है। तो अभी हम यहाँ दर्शन करेंगे, फिर आपको बताते हैं कैसा रहा। और ये सामने यहाँ पे मंदिर है। इस मंदिर में मिट्टी के घोड़े चढ़ते हैं। हाँ, और लोग घोड़े चला के अपने मन्नत मांगते हैं। तो ये लोगों ने मन्नत मांग रखी है, घोड़े जो जोड़ों में। तो कुछ ऐसी मान्यता है यहाँ की। ये है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, और यही हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला है कुरुक्षेत्र में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और ये एक दिन का ट्रिप बहुत ही सडन रहा। मतलब प्लान नहीं था पहले से कुरुक्षेत्र जाना है, बट मम्मी का बहुत टाइम से मन था, तो हम लोगों ने एक दिन में प्लान बनाया है और हम गए और होकर आए। वैसे तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही हमारे जो इतिहास है वो जानने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो अच्छा था हमारा ये ट्रिप। अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं, बज रहे हैं 5:30 शाम के। तो ये एक दिन में जो भी दिल्ली के आसपास रहता है ना, वो कुरुक्षेत्र जाकर आ सकता है। तो ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।